बैकपैकर रेडी। तो जी टाइम आ गया है, हमारे जो 5 स्टार होटल का रूम है जिसको हमने तहस नहस कर दिया है मकाऊ में, इससे चेकआउट करने का और जाने का एक नए देश में। ओ बल्ले बल्ले। तो अपने होटल से बस लेके, फ्री वाली बस लेके हम पहुंच गए हैं वेनेशियन जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो। मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा इसका टूर दिया था और साथ में इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए थे। तो इनमें फ्री बसेस चलती हैं और अभी तक हम 24 घंटे हो गए हैं हमारे को मकाऊ में, हम बहुत घूमे हैं लेकिन सब बसेस फ्री में। कैसे वो बसेस लेते हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अभी हम फिर से उसी बस स्टॉप पे हैं क्योंकि हमारे को जाना था एयरपोर्ट जाने के लिए हम टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सोचा जब मकाऊ में फ्री बसेस मिलती हैं तो टैक्सी क्यों लेनी। तो अभी बस हम वेट कर रहे हैं, हमारी फाइनल बस आने वाली है जो कि हमारे को लेके जाएगी एयरपोर्ट। मकाऊ का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है और वहाँ से हम एक फ़्लाइट लेके जाने वाले हैं मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। तो भाई ये है मकाऊ का छोटा सा एयरपोर्ट। बहुत कम ही फ़्लाइट्स जाती हैं, मोस्टली फ़्लाइट यहाँ से चाइना जाती है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एयर मकाऊ, जो मकाऊ की नेशनल एयरलाइंस है यहीं की, वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ कोलालमपुर में जाने वाला हूँ वीज़ा फ्री। जी हाँ, इंडियंस के लिए 2024 मतलब 2023 के दिसंबर महीने से 2024 के दिसंबर महीने तक 31 दिसंबर तक वीज़ा फ्री हो रखा है मलेशिया। वैसे मलेशिया के लिए ई वीज़ा होता है जो कि खासा मुश्किल नहीं होता, आसानी से मिल जाता है। लेकिन उम्मीद है कि शायद 2024 के बाद भी ये वाली जो सर्विस है, जो वीज़ा फ्री सर्विस है, वो इंडियंस के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर बात करें भाई चेक इन पे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, सिर्फ रिटर्न टिकट मांगी, ठीक है, पासपोर्ट दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं था। जो रिटर्न टिकट हमने पूछी कि आपके पास है, देखी, ठीक है, नंबर नोट कर लिया, कंप्यूटर में डाल दिया और बोर्डिंग पास दे दिया। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे कि क्या होटल बुकिंग है, ठीक है, कितने दिन रहने वाले हो, कितना पैसा कैरी कर रहे हो, और कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ फटाफट से इन्होंने फारिग कर दिया और ये बोर्डिंग पास मिल गया एयर मकाऊ, ठीक है। यहाँ से ये अच्छी एयरलाइन है, तो इसमें हमारे को 25 किलोग्राम का लगेज भी मिला हुआ है और साथ में हमारे को यहाँ से इसमें खाना भी मिलता है। तो देखते हैं फटाफट मैं सामान चेक इन कर लूँ, सिक्योरिटी क्रॉस कर लें, एयर पासपोर्ट कंट्रोल कर लें और उसके बाद फिर आपसे आगे मुलाकात करके और इसकी डिटेल में बताते हैं कि कैसे ये सब सिस्टम होने वाला है। अच्छा जी, चेक इन भी हो गया और हमारा इमिग्रेशन भी हो गया। इमिग्रेशन पे भी कुछ नहीं पूछा, जो सिर्फ स्लिप मिली थी उन्होंने वापस ली, पासपोर्ट देगा। मकाऊ में जब भी आप एंटर करते हो तो आपको वीज़ा फ्री 1 महीने की एंट्री मिलती है, ठीक है। पर इतना कोई रह नहीं सकता, रहे लगे तो बहुत अमीर हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग बहुत कम ही दिन रुकते हैं। अगर आप, ठीक है, वैकेशन के लिए आ रहे हो तब आप यहाँ पे रह सकते हो, 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भी रह सकते हो। लेकिन अगर आप हमारी तरह, मेरी तरह भाई पूरा साल ही ट्रैवल करते हो तो भाई ज़्यादा दिन आप नहीं रुक पाओगे। तो मैं सिर्फ 1 दिन रुका यहाँ पे और उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक भी सही ठीक ठाक हो गया, बढ़िया। उसके बाद हम बोर्डिंग गेट पे आ गए। तो इस एयरपोर्ट से ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो जाती हैं ना, वो मेनलैंड चाइना के लिए जाती हैं, तभी आपको यहाँ पे ज़्यादातर सारे लोग चाइनीज़ दिखेंगे। और कुछ एक फ़्लाइट्स यहाँ पे जाती हैं कोलालमपुर के लिए, स्पेशली जो मकाऊ की अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन है वो जाती है कोलालमपुर के लिए, वही हम यूज़ करने वाले हैं। अभी ज़रा यहाँ पे मुझे एयरपोर्ट लाउंज दिख गया तो मैं कहा चलो थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए फ्री में। तो भाई ये प्लाज़ा प्रीमियम नाम का लाउंज है, काफ़ी जगह होते हैं प्लाज़ा प्रीमियम के। तो यहाँ से इसकी एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद ये देखो बार बना हुआ है जहाँ से आप अनलिमिटेड अल्कोहल पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैठने का बढ़िया अरेंजमेंट है और कुछ यहाँ पे खाने पीने का ऐसे पूरा बुफे लगा हुआ होता है जो आप फ्री में खा पी सकते हो। वैसे तो अभी लंच का टाइम हुआ है इनका, क्योंकि अभी बजे हैं 11:30 के आसपास, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा अपना सामान ले लिया है। अब ठीक है, आए हैं, घुसे हैं तो लोग कुछ ना कुछ खा पी दिया जाए। और बाकी सही है यार, ऐसे कार्ड्स होने चाहिए। मतलब मैं तो जिस भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ हमेशा एक ना एक बार तो यूज़ करता ही हूँ, तो इन कार्ड के ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। तो सही है, ऐसा एक कार्ड होना चाहिए अगर आप ट्रैवल करते हो तो बढ़िया मस्त खाना पीना हो गया। और अगर आप लोग भी मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हो तो वैसे तो ई वीज़ा भी होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2024 के एंड तक ये वीज़ा फ्री आपको मिल रहा है। तो अगर आप ये वीडियो कभी 2025 में भी देख रहे हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक दे दूंगा, ई वीज़ा का लिंक भी दे दूंगा और इन केस ये एक्सटेंड हो जाती है 2024 से 2025 तक के लिए भी, तो उसकी भी नोटिफिकेशन या लिंक, ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपसे कोई मांगता है तो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा एक और इसमें हमारे से रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, एक डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, वो आपको फिल करना होता है 3 दिन पहले। मतलब जब अगर आपकी फ़्लाइट जिस दिन उड़नी है उससे 3 दिन पहले तक
आप ये फॉर्म भर सकते हो 3 दिन से 0 दिन तक। तो वो ज़रूरी होता है, तो वो आप फिल करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आपसे कि कहाँ रुकने वाले हो, होटल कौन सा है और आपका हॉस्टल कौन सा है। वो इन्फॉर्मेशन जब आप डालते हो तो उसके बाद आपका एक प्रिंट निकल के आ जाता है, वो प्रिंट आपको अपने साथ कैरी करना होता है। अभी तक तो मेरे से चेक इन करते टाइम वो मांगा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब इमिग्रेशन होगी, जब हम कोलालमपुर पहुँचेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अगर आप ये फ्री वीज़ा एग्जेम्पशन वाली स्कीम अपना रहे हो तो इसके लिए आपको सिर्फ कोलालमपुर एयरपोर्ट पे ही आना पड़ेगा, आप किसी और एयरपोर्ट पे नहीं आ सकते। तो ये एक और रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि मैं अभी बोर्डिंग गेट पे पहुंच गया हूँ। लो जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है। एयर मकाऊ 9X922 टू कोलालमपुर। जहाज़ आ गया ज़मीन के ऊपर, मतलब पहुँच गए मलेशिया। लो जी, वेलकम टू मलेशिया। ओके, तो जी पहुंच गए हैं कोलालमपुर, जो कि कैपिटल है मलेशिया की। और अभी फटाफट बढ़ते हैं इमिग्रेशन की तरफ। थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, बाकी देखते हैं। यहाँ पे ना अराइवल और डिपार्चर वाला काउंटर सेम ही है, मतलब सेम ही जगह से आपको निकलना पड़ता है। तो पीछे कुछ लोग वेट भी कर रहे थे और ये गेट्स भी यहीं पे ही हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री भी है इनकी भाई, और पूरा सारा इधर रेस्टोरेंट ये वो सब कुछ इसके अंदर ही बना हुआ है, एक ही जगह पे। और ये सब कुछ है अभी इमिग्रेशन के पहले ही। भाई इमिग्रेशन तक जाने के लिए बस लेनी पड़ेगी, ये नया सिस्टम है। ओके, तो जी पीछे रह गया इमिग्रेशन काउंटर और भाई की होगी इमिग्रेशन क्लियर, ठप्पा लग गया। वीज़ा फ्री एंट्री इन मलेशिया, 30 दिन की एंट्री मिली है। और क्वेश्चन का पेपर वर्क का पूछे तो कागज़ इन्होंने कुछ नहीं मांगे, बस पासपोर्ट मांगा था। ठीक है, डिजिटल अराइवल कार्ड मैंने ऑनलाइन भर दिया था, लेकिन इन्होंने मांगा नहीं। और कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा कि कितने दिन के लिए आए हो। मैं कहा 6 दिन के लिए। कह रहे क्या करने आए हो। मैं कहा टूरिज़म के लिए। कह रहे किसके साथ आए हो। मैं कहा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। तो कह रहे गर्लफ्रेंड कहाँ से है। मैं कहा जर्मनी से है। तो फिर बस ये पूछा और उसके बाद टप्पा मारा, वेलकम टू मलेशिया। बाकी बैगेज बेल्ट आ गई है, बैगेज ले लेते हैं, फिर आपको थोड़ी सी और कहानी बताता हूँ कि मलेशिया कैसे पहुँचा जा सकता है। तो जी बैगेज आ गया। अब इसके बाद जुगाड़ करना है करेंसी का। अब मैं यूरोज़ कैरी कर रखे हैं तो वही एक्सचेंज करवा लूँगा। और फिर जुगाड़ करना है सिम कार्ड का भी, ताकि हमारा मलेशिया में आना जाना ट्रैवल करना इजी हो पाए। तो यहाँ पे पीछे भी एक करेंसी एक्सचेंज थी, बिल्कुल बैगेज बेल्ट के पास में भी। एक इमिग्रेशन से पहले भी थी, यहाँ पे भी है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकल के करें, या फिर यहाँ पे भी एक बार रेट देख लेते हैं। वहाँ पीछे वाली भी तो रेट देखा था, उस पर ज़्यादा अच्छा रेट था नहीं, तो मैं कह रहा यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओह, इंडियन रुपीज़ भी एक्सचेंज हो रहे हैं भाई। तो भाई करेंसी एक्सचेंज से करेंसी एक्सचेंज हो गई। यहाँ की करेंसी वो कहते हैं रिंगिट, मलेशियन रिंगिट। और इसकी वैल्यू भाई काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को तो लग रहा था कि चलो इंडिया के 2-3 रुपये यहाँ का एक हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के लगभग 19 से 20 रुपये यहाँ का एक रिंगिट होता है। तो मैंने यूरोज़ एक्सचेंज करवाए हैं। 1 यूरो के बदले, जिस इंडिया में 90 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ पे 1 यूरो के बदले 4.1 रिंगिट मिला। तो यहाँ की करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी देखते हैं यहाँ की चीज़ें कितनी महंगी हैं। बाकी सिम कार्ड के लिए ना यहाँ बहुत सी कंपनियाँ हैं। आप देखोगे यहाँ पे यूनिफाई है, इसका नाम है सेलकॉम, ट्यून टॉक, मैक्सीज, हॉटलिंक। तो और जहाँ तक एवरेज यहाँ पे जो प्राइस है इसका, तो वो लगभग 50 रिंगिट है। 50 रिंगिट हमारे इंडिया के हिसाब से हो गए आपके सीधा 1000 रुपये 1 महीने का। ठीक है, अगर आप कम के लिए ले रहे हो तो आपका, मैंने एक हफ़्ता रुकना है यहाँ पे, तो 1 हफ़्ते का मैंने जो लिया है कम से कम मुझे पड़ा है वो है 30 रिंगिट का, यानी ये हो गया हमारे 600 रुपये के आसपास 1 हफ़्ते के। तो 2 सिम कार्ड इंडिया के हिसाब से महंगे हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ जो है ये हॉटलिंक नाम से एक है, तो ये सबसे सस्ता पड़ रहा था और कवरेज भी इसकी अच्छी बता रहे हैं, तो मैं कहा यही ले लेते हैं। बाकी अगर बात करें हम कि इंडियंस के लिए क्यों ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, क्योंकि भाई कोलालमपुर और पेनांग की भी इंडिया से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट आती है, ना सिर्फ दिल्ली से, दिल्ली के अलावा और भी काफ़ी सिटीज़ से, आई थिंक कोलकाता से और फिर अहमदाबाद से, काफ़ी जगह से जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट आती हैं। और कई बार तो आपको बहुत सस्ती में मिल जाती हैं। मतलब एयर एशिया की एक कंपनी है, वहाँ से भी फ़्लाइट आती है, उसकी तो कई बार 3-3, 4-4 हज़ार की आपको यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। 3 से 4 घंटे में आपको यहाँ पहुँचा देती है। तो फ़्लाइट सस्ती हैं, वीज़ा फ्री है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हिंदू की भी है, बाकी मेजॉरिटी एक मुस्लिम देश है। बाकी अच्छे से हम आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मिला के नेचुरल ब्यूटी यहाँ की बहुत अच्छी है, लोग बहुत वेलकमिंग है, खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। तो एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो जाती है अगर आप भी कभी मलेशिया आना चाहो। तो कोलालमपुर का जो एयरपोर्ट है ना, वो जो कोलालमपुर सिटी है उससे काफ़ी दूर है। मतलब मैं अभी डिस्टेंस चेक कर रहा था तो लगा लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। तो भाई यहाँ तो या तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी मेन सिटी तक जाने के लिए,
वो भी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। यहाँ पे से ग्रैब टैक्सी चलती है, मैं उसका प्राइस चेक कर रहा था, लगभग उसका 1500 के आसपास प्राइस दिखा रहा था। और या फिर यहाँ से ना एक ट्रेन चलती है, ट्रांजिट ट्रेन बोलते हैं उसको, ये लिखा हुआ है देखो, KLIA है, कोलालमपुर एक्सप्रेस। या तो ये ले सकते हो, ये आपको सिटी सेंटर तक ले जाती है और वहाँ से फिर जहाँ भी आपने जाना हो तो लोकल मेट्रो लेके जा सकते हो। तो हमारा यही प्लान है, सस्ता चीज़ यूज़ करेंगे। और लेवल 1 पे बना हुआ है यहाँ का ट्रेन स्टेशन, तो अभी वहीं जा रहे हैं। तो भाई ये पीछे ना यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, जो एयरपोर्ट वाली ये ट्रांजिट ट्रेन है, लेकिन इनके ना कियोस्क ख़राब हो गए, मतलब कंप्यूटराइज इन्होंने कियोस्क लगा रखे हैं, वो भी ख़राब हो गए। और साथ में जो काउंटर पे बंदा होता है वो भी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो लोग सारे परेशान हो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं इनको यहाँ पे कि भाई क्या होगा क्या होगा। हम लोग भी वेट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे कई बार वीज़ा कार्ड भी चल जाता है कि आप डायरेक्ट अपने वीज़ा कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, तो कुछ नहीं होता तो देखते हैं। बाकी इन्होंने लिखा भी हुआ है कि वी आर कैशलेस, उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड कौन से चल जाते हैं। बाकी ई वॉलेट्स इनके होते हैं, जैसे हमारे पेटीएम वगैरह होते हैं, फिर एप्पल पे, सैमसंग पे ऑप्शन तो काफ़ी लिखे हुए हैं इन्होंने। पर मैं एक बार रुक के देखना चाहता हूँ ताकि आपको भी बता पाऊँ कि असल में ये सीन काम करता कैसे है। तो यहाँ प्लान थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ की टिकट पता लगी 55 रिंगट की एक बंदे की टिकट है, वो भी खाली सिटी सेंटर की, और वहाँ से आगे हमारे को ट्रेन लेके एक और जाना है। तो 55 दो लोग हो गए 110। जबकि मैंने उसके ग्रैब पे चेक किया, जो ग्रैब यहाँ की टैक्सी ऐप होती है, उस पर 68 दिखा रहा है, दोनों लोग हो गए, वो भी डायरेक्ट हमारे हॉस्टल तक के। तो मैं कहा क्यों ना भाई टैक्सी करके नवाबों की तरह चलें और कुछ पैसे भी बचाएं। तो यहाँ पे ना लेवल 1 पे ही बना हुआ है टैक्सी स्टेशन, और उसके बाद यहाँ पे बाहर निकल के ग्रैब के ऊपर आप ये गेट नंबर डालना पड़ता है कि इस गेट पे हमारे को टैक्सी चाहिए। हमने ग्रैब ऑर्डर किया है और 70 RMB दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम ट्रेन से जाते तो भाई बहुत महंगा पड़ रहा था, मतलब 110 तो खाली सिटी के अंदर जाते हुए लग रहा था, और उसके बाद आगे जो हमारे को एक और ट्रेन लेके, मेट्रो ट्रेन लेके जाना था, उसका अलग से लगना था। तो ये तो सही हो गया। बाकी दूरी यहाँ से काफ़ी है, 60 किलोमीटर दूर है मेन सिटी, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे सब ये ग्रैब टैक्सी ही चलती है। यहाँ पे ऊबर से ज़्यादा ना ग्रैब फेमस है, मतलब खाली मलेशिया में नहीं, मतलब और भी जगह, थाईलैंड वगैरह, वियतनाम, सब जगह ग्रैब ही चलती है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है अगले 4 से 5 मिनट में हमारी कैब भी आ जाएगी। बाकी यहाँ पे ना देखो मैसेज भी आ गया ड्राइवर का, कह रहा भाई हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी लगेज, व्हाट लेवल यू आर, सब कुछ पूछ दिया। 6 मिनट में आ रहा है। ओके जी। गाड़ी के नंबर देखो यहाँ पे कैसे होते हैं, AND 7029, और ऐसी काली नंबर प्लेट होती है भाई यहाँ की गाड़ियों की। मेरी भी दिखा तो रहा है कि आसपास आ गई है, दिख नहीं रही। And 7029, आजा भाई आजा। बंदे का नाम है मोहम्मद शाहरुखुज़्ज़मान बिन मोहम्मद हनाफी, मुस्लिम भाई है वो। तो ये आ गया भाई, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसने अरबिक में, AND 7029। हेलो, ओके जी, हो गया अभी सामान। ये बैठ जाते हैं अपनी टैक्सी में। तो निकल गया। यस।